ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता गौरी। जय मंगला गौरी माता। श्रावण मास में आने वाले मंगलवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए मंगला गौरी व्रत रखती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता गौरी के इसी स्वरूप की आराधना श्रावण के मंगलवार को मंगला गौरी के रूप में की जाती है। मंगला गौरी माता को सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और परिवार के कल्याण की देवी माना जाता है। अब आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की प्रसिद्ध पौराणिक कथा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण रहता था। भगवान शिव और माता पार्वती का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता गौरी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते थे। उनके जीवन में धन की कमी नहीं थी, घर में सुख शांति थी, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी ने अनेक बार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर आराधना करेगा। वह एकांत स्थान पर जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसने भगवान शिव से बात भक्ति सच्ची है तो मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। मेरे घर का आंगन संतान की किलकारियों से भर दीजिए। उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन भगवान शिव ने यह भी कहा कि उस बालक का जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। ब्राह्मण ये सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन भगवान शिव के वरदान को स्वीकार कर उसने भगवान को प्रणाम किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम शिव रखा। सुंदर भक्ति गाने और धार्मिक था वह बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन उन्हें भगवान शिव का वह वचन हमेशा याद रहता था कि बालक की आयु केवल 16 वर्ष होगी। पुत्र का विवाह समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसके विवाह के लिए एक योग्य कन्या की तलाश शुरू की। एक दिन उन्हें एक अत्यंत धार्मिक परिवार के बारे में
की कन्या भी भगवान शिव और माता गौरी की अनन्य भक्त थी। उस कन्या का नाम सुशीला बताया जाता है। सुशीला बहुत संस्कारी, धार्मिक और पतिव्रता थी। वो नियमित रूप से माता गौरी की पूजा करती थी। वह श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी रखती थी। माता गौरी में उसकी अटूट श्रद्धा थी। सुशीला की माता ने उसे बचपन से ही मंगला गौरी व्रत का महत्व बताया था। वो अपनी पुत्री से कहती थी, बेटी माता गौरी अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली है। श्रद्धा से उनकी पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। सुशीला पूरी श्रद्धा से माता गौरी का व्रत करती थी। उन्हें पता था कि शिव की 16वीं वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली है। जैसे जैसे वो समय निकट आता गया, माता पिता की चिंता बढ़ती गई। लेकिन सुशीला को भगवान शिव और माता गौरी पर पूरा विश्वास था। वो नियमित रूप से माता गौरी की पूजा करती और उनसे अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती। मृत्यु का संकट हाथ। एक दिन शिव की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। कहा जाता है कि उसी समय उसके जीवन पर मृत्यु का संकट आया। यमराज के दूत उसके प्राण लेने के लिए आए। शिव भगवान शिव का भक्त था और उसकी पत्नी सुशीला माता गौरी की परम भक्त थी। सुशीला ने जब अपने पति पर आए संकट को महसूस किया तो वो माता गौरी की शरण में चली गई। उसने माता गौरी के सामने दीपक जलाया, पूजा की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। हे माता गौरी, आप जगत की माता है। आप ही स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करने वाली है। मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग को अखंड रखिए। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता गौरी से कहा, मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसकी भक्ति और श्रद्धा से माता गौरी प्रसन्न हो गई। जन्माता गौरी का आशीर्वाद नाम। माता गौरी उसके सामने प्रकट हुई। माता को देखकर सुशीला ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता गौरी ने कहा, पुत्री, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के लिए मुझसे जो वरदान चाहती हो मांग लो। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे अपने पति का अखंड साथ चाहिए। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान कीजिए। माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारा सुहाग अखंड रहेगा।
तुम्हारे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। माता गौरी के आशीर्वाद से शिव के जीवन पर आया संकट टल गया। उसके पति की आयु बढ़ गई और वो लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। तो मंगला गौरी व्रत का महत्व दात तभी से मान्यता चली आ रही है कि श्रावण मास के मंगलवार को माता गौरी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता गौरी को मंगला गौरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के जीवन में मंगल और कल्याण करने वाली देवी है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और दाम्पत्य सुख के लिए यह व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे पति और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से माता गौरी की पूजा करती है। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधिदान श्रावण मास के मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और वहां माता गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद माता गौरी का ध्यान करें। माता को जल, अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता को लाल पुष्प विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने घी का दीपक जलाए, धूप और दीप अर्पित करके माता की आरती करें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत का श्रवणीय पाठ करें। पूजा के अंत में माता से अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करें। गण मंगला गौरी व्रत में सुहाग की सामग्री दान। माता गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। जैसे सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, चुनरी, कंघी, शीशा, मंगलसूत्र, लाल वस्त्र। पूजा के बाद इन सामग्रियों को श्रद्धा से संभाल कर रखा जा सकता है। गण व्रत का आध्यात्मिक संदेश डंब। मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य देती है। माता गौरी के प्रति विश्वास रखने वाली सुशीला ने संकट के समय अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने माता की शरण ली और अपने पति के लिए प्रार्थना की। इसीलिए ये मंगला गौरी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भावना। गण माता गौरी से प्रार्थना गौरी, हे माता गौरी। जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के जीवन से संकट दूर किए, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी सभी दुख और परेशानियां दूर करे। हर सुहागिन
प्रेम और विश्वास बढ़ाए। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों को संतान का सुख प्रदान करे। कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद दे। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल बनाए रखे। हे मंगला गौरी माता हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय मंगल गौरी माता, जय पार्वती माता, हर है महादेव। जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के जीवन से संकट दूर किए, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी सभी दुखों परेशानियां दूर करें। हर सुहागिन स्त्री को अखंड सौभाग्य दान करे। हर परिवार में प्रेम और सुख शांति बनाए रखे। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ाए। संतान